इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पहला प्रश्न है, कथा करना ही क्यों चाहिए। दूसरा प्रश्न है, भगवान की ही कथा क्यों करनी चाहिए, भक्तों की ही कथा क्यों करनी चाहिए। कथा तो जीव की भी चर्चा करो, कथा ही है। इस कथा में निमित्त हमने पद्म पुराण को लिया है। जितने प्रश्न जीवन के हैं लगभग सभी के उत्तर समस्त पुराणों में वर्णित है। भविष्य पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त हो, नारद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, जितने आप स्कंद पुराण हो, जितने पुराणों का स्मरण आप करते जाएंगे सब में क्या होना चाहिए ये लिखा है। किसने किया ये भी प्रमाण है, ये भी लिखा है, और क्यों किया ये भी लिखा है। तो बड़े ही विवेक के साथ सब कुछ कर लो, सब कुछ कर डालो। यदि जीव के जीवन में भगवान का भजन नहीं है तो सब कुछ करने का भी कुछ अर्थ नहीं निकलता। भक्ति के कितने प्रकार होते हैं। भक्ति के 3 प्रकार हैं तारकेश्वर जी। सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति और तामसिक भक्ति। ये तामसिक भक्ति क्या है, राजसिक भक्ति क्या है, सात्विकी भक्ति क्या है। महाभारत जी के हृदय तत्व गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ व्याख्यायित किया है। ये राजस भाव है, ये सत्व भाव है, ये तामस भाव है। जिस भक्ति में हम अपने दंभ का प्रदर्शन करते हैं, मद का प्रदर्शन करते हैं, लोगों को जताने और बताने के लिए भक्ति करते हैं, वह तामस भाव प्रधान भक्ति है। भक्ति रावण भी करता है, लेकिन वो कहता है हम ऐसी भक्ति नहीं करते जैसी विभीषण जी आप करते हो। तो कैसी? तो तामस भाव प्रधान भक्ति करता है। सीधा बोलता है, हो ये भजन न तामस देहा, मन क्रम मंत्र दृढ़ ये। हम सात्विकी भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा रावण बोलता है। राजसिक भक्ति संसार के ऐश्वर्य को, धन को, सुख को अर्जित करने के लिए जब जीव भक्ति करता है भगवान की, उसका नाम है राजसिक भक्ति। हम लोग भी कम बेस राजसिक भाव को उपासक हैं, सात्विक नहीं। तीसरी भक्ति भगवत प्रीत्यर्थ, प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्रभु में मन को समर्पित करने के लिए, प्रभु से प्रभु के भाव में ही उपस्थिति प्राप्त करने हेतु जो साधक भक्ति करता है उसका नाम है सात्विकी भक्ति। अब कोई हमसे पूछे महाराज आप कौन सी भक्ति करते हो? राजसिक भक्ति। स्वीकार करने में अपने को डर नहीं। हम राजा राम के उपासक हैं। आपने कभी हमको उदासीन भाव में नहीं सुना होगा। राजा राम के उपासक हैं, हम राजसिक भक्ति करते हैं। टिका टिप्पणी बहुत होती है, होनी भी चाहिए। जैसा आप जियोगे लोग कहेंगे स्वतंत्र भारत है, चाहे जो कह लो। परंतु वो धन्य है जिनके चित्त में सात्विकी भक्ति उपस्थित होती है।
पद्म पुराण कहते हैं 3 प्रकार की भक्ति जीव साधता है। हां, तो क्या हो सकता है? क्या तामसिक भक्ति राजसिक बन सकती है? भगवान की कृपा हो जाए तो। राजसिक भक्ति सात्विकी हो सकती है, अवश्य हो सकती है। कैसे? हमारे आपके जीवन में एक सबसे अद्भुत व्यवहार है, उसका नाम है कर्म। जो अपने कर्मों को सत्भाव में करता हुआ, अर्थात सत्कर्म करता हुआ आगे बढ़ता 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 जाता है, पुराकृत कर्मों का कोई प्रभाव उसके जीवन में उपस्थित होता है तो प्रारब्ध कर्म जो विकृत होते हैं कटते चले जाते हैं। उस जीव का जन्म राजसिक भक्ति के भाव को लेकर जब अगला प्राप्त होता है और कोई वैष्णव कुल प्राप्त हो जाता है, तब जीव की सात्विक भक्ति प्रारंभ होने लगती है। तामसिक, राजसिक और सात्विक तीनों भक्ति हमारे कुल से संबंध रखती है और हमारे अपने प्रारब्ध कर्मों से आविष्टित है। हम जबरन नहीं कर सकते, बरियाई नहीं कर सकते। नहीं, हम तो ऐसा करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि हर मनुष्य अपने कर्माण के द्वारा संचित प्रारब्ध कर्मों से आबद्ध है। चाहकर भी नहीं कर सकता, चाहकर छोड़ नहीं सकते आप, चाहकर पकड़ नहीं सकते आप, चाहकर त्याग नहीं कर सकते, चाहकर भजन नहीं कर सकते। पूज्य बाबूजी, हम जब बैठते थे तो हम लोग 4-4 घंटा सत्संग करते थे ऊपर वाले कक्ष में। 4-4 घंटे एक ही बात हम लोग बार बार करते थे। बाबूजी ऐश्वर्य भाव के उपासक थे, तपस्वी महापुरुष थे, तो एक ही भाव में जो अवस्थित रहते थे उसको बार बार सुनाते थे। बार बार सुनाने में अपने को आनंद आता था, इसलिए हम बार बार उसी बात को सुनते थे। एक बात, जब जीव के हृदय में भगवान नाम के प्रति, भगवत सेवा के प्रति, भगवान के भावों के प्रति सहज समर्पण उपस्थित होता है तो वो सात्विक भक्ति की ओर बढ़ने लगता है। ये कठिन नहीं है, ये सरल है, अतिशय सरल है। कितना सरल है? प्रथम दिवस है, थोड़ा स्पर्श करते हैं, शेष आपको आगे के दिनों में श्रवण कराएंगे। इस कथा का मूल प्रश्न यही रहेगा, हमारे जीवन में सहज भक्ति, सहज वैष्णवता, सहज साधना, मानव जीवन की गेयता, प्राप्ति, उपलब्धि क्या, कैसे, कब होगी, होती है सहज उपासना। कई लोग भगवान के लिए लगे रहते हैं, कई लोग संसार के लिए लगे रहते हैं, कई लोग संग्रह के लिए लगे रहते हैं। उनका ना संसार से मतलब है ना भगवान से मतलब है, इकट्ठा करे रहो, होगा क्या इसका भी चिंतन नहीं होता, इकट्ठा करे रहो। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी अंतिम चरण में कहते हैं, कामी ही नारी प्यार जिमी, लोभी है प्रिय जिमी। लोभी को जैसे अर्थ से प्रेम होता है, धन से प्रेम होता है, विषयी को जैसे सुख से प्रेम होता है, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मेरा आप में वैसा ही प्रेम है। भोजन प्रेमी को भोजन से, भजन भजन होते होते लोग भंडारा खाने चले जाते हैं। भजन चल ही रहा है, लाइन लग गई, क्यों? भजन से अधिक प्रेम भोजन में है। ये दोष नहीं है, जीव के संस्कार हैं। आरती हो रही है, प्रसाद के लिए लाइन लगा लिए, ये दोष नहीं है, ये अपना स्वभाव है, इसको कोई बदल नहीं सकता। कहीं समाप्त ना हो जाए,
आम बट रहा है, आम न खाली हो जाए। ये जीव का स्वभाव है, कोई बदल नहीं सकता। अब इसको दोष नहीं है, ये उसका स्वभाव है। किसी के स्वभाव को जानकर हम अपने अंदर उसके प्रति दोष भाव ग्रहण कर लेते हैं। वो दोष नहीं है, वो उसका जन्माद्य संस्कार है, कोई बदल नहीं सकता। भगवान कृपा करे तभी बदल सकता है, अथवा उसके जन्माद्य संस्कार धीरे 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 नष्ट हो जाएंगे तो उसका स्वभाव ऐसा हो जाएगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।